स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का आपके अपने होम साइंस प्लेटफॉर्म पर। कोई भी देखिए क्लास को इजी ना समझिए, ऐसे ही मैं आप लोगों को बार बार कहना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मैं एनसीईआरटी का बुक पढ़ाती हूँ, 6 से लेकर 12th तक के बुक को मैं पढ़ाती हूँ। और आप देखते हैं कि लाइन बाय लाइन में पढ़ाती हूँ, है ना। तो इस चीज को आप जरूर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सभी प्रकार के, एक नहीं हर प्रकार के जो भी होम साइंस से लेके वैकेंसी निकलेगी ना, वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और सारे क्वेश्चन यहीं से आपके फंसते हैं, है ना। 100% यही सब एनसीईआरटी बुक से ही आपके क्या होते हैं, सारे क्वेश्चन फंसते हैं। तो यही मैं कहूंगी कि पूरा का पूरा तैयारी आप यहाँ से जरूर करिए। और रही दूसरी बात ना, तो देखिए आपको पढ़ना है, आप मैं आपके उस बुक को ही यहाँ पे रीड कराती हूँ, पढ़ के बताती हूँ, अर्थ सहित बताती हूँ, है ना। तो किसी भी टीचर और या फिर मैम के फेस टू फेस चेहरे से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि चेहरा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है ना। मेन तो आपको क्या, आपका टारगेट है आपकी तैयारी करना, तो वो तैयारी मैं करवा रही हूँ, तैयारी आप अच्छे से करते जाइए अपनी, है ना। तो देखिए हर प्रकार की आप चाहे डी डबल एस बी का तैयारी करिए, या फिर ये बिहार एग्जाम की होम साइंस से तैयारी करिए, है ना। या फिर एमए बीए का पढ़ाई करिए, या फिर बीएड के लिए आप तैयारी करिए। कोई भी वैकेंसी निकल रहा है, टीजीटी पीजीटी का आप समझ ही रहे हैं, इसमें से एफसीटी के लिए भी बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है, वहां से भी आपको यहीं से बेनिफिट मिलेगा, है ना। एफ टी सी से यहाँ से भी वैकेंसी आने वाली है, रेलवे की वैकेंसी आने वाली है ना। तो सब आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ से कोई भी जो भी क्लास उठाइए, देखिए मेरे सारे लेक्चर, किसी भी लेक्चर को आप उठा लीजिए ना अपने मन से, और देखिए उसमें क्वेश्चन ना फंसे तो कहिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। हर जगह पे क्वेश्चन फंस जाते हैं, और मैं क्वेश्चन को आपको बताती हूँ कि ऐसे ही एग्जामिनर उठा लेता है। तो फ्रेंड्स हल्के में ना लिया करिए इन सब क्लास को। और दोबारा उस बात को रिपीट करूंगी कि किसी भी मैम और सर के आपके फेस को देखने से कोई पढ़ाई नहीं होने वाली है। पढ़ाई तो आपका यही है। और देखिए आराम से खोलिए, पढ़ते जाइए, जो भी अगर आपका क्वेश्चन फंस रहा है तो वहां से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। बीपीएससी की तैयारी के लिए या फिर किसी भी तैयारी के लिए, होम साइंस से लेके कोई भी एनीथिंग प्रॉब्लम फंस रहा है, तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं हल करूंगी। और फ्रेंड्स यदि आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो वाकई की तैयारी करिए, है ना। ये नहीं कि आज पढ़े कल नहीं पढ़े, आप टाइम निकालेंगे तो आपके लिए टाइम निकल जाएगा। जैसे आप हर चीज के लिए टाइम निकालते हैं, शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए, मार्केट के लिए, खाना बनाने के लिए, घर की साफ सफाई के लिए, लोगों से बात करने के लिए, तो इसके लिए भी टाइम निकालिए। अगर आप वाकई की तैयारी कर रही हैं, वाकई आप कोई काबिलियत पे पहुंचना चाहती है ना, तो इस चीज की तैयारी करिए, है ना। और किसी भी तैयारी के लिए ये हम क्या कह रहे हैं, 100% क्लास, ये सारे क्लास आपके लिए फायदेमंद है। 6 से 12th तक के सारे एनसीईआरटी की बुक मैं पढ़ाती हूँ, 6 से 12 तक की, है ना। तो जरूर इसे नोट करिए, बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिए। तो आइए देखते हैं, हम क्लास शुरू करते हैं कि कहाँ से हमें पढ़ना है। पोषण से पढ़ना है ना। पोषण से हमें पढ़ना है। अब क्या कह रहा है कि पोषण क्या है, भाई पोषण क्या चीज है। बहुत लोग तो इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए पोषण क्या है ना, पोषण एक विज्ञान है। क्या लिख रहा है कि पोषण एक विज्ञान है। और विज्ञान क्यों कहा गया, इस विज्ञान में भोजन, पोषक तत्वों और इसमें समाविष्ट अन्य पदार्थों का वितरण शामिल है ना। एक विज्ञान क्यों है भाई। पोषण का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब हम खाते हैं, कोई खाद्य पदार्थ खाएं, कोई फ्रूट खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं, भोजन खाएं, या फिर जो भी चीज, जो भी आइटम है खाने के, वेज है नॉन वेज है, तो इन चीजों को जब हम खाते हैं ना, तो जो जो भी चीज हम खाते हैं उससे मिलने वाले, उसमें उसका पोषक तत्व उसमें विद्यमान रहता है ना। उसमें क्या विद्यमान रहता है, पोषक तत्व विद्यमान रहता है। तो देखिए क्या रहता है उसमें,
पोषक तत्व रहता है। और जब उसी चीज को आप खाते हैं तो वही पोषक तत्व आपको क्या होता है, मिलता है। जब ये पोषक तत्व मिलता है ना तो क्या होता है आपके शरीर में, इतना तो पता ही होगा कि ब्लड से आपके शरीर में प्रत्येक भाग में वो पोषक तत्व पहुंचता है, जिससे जहां से एनर्जी मिलना है एनर्जी मिलेगा, जहां से प्रोटीन मिलना है प्रोटीन मिलेगा, जहां से फैट मिलना है फैट मिलेगा, जहां से खनिज लवण विटामिन मिनरल्स ये सब मिलने हैं तो ये सब मिलेंगे। और यही जब आपके शरीर में काम कर जाता है तो इसी को क्या कहते हैं ना कि पोषण कहते हैं। और यही पोषण जब आप नहीं लेते तो कुपोषण से ग्रसित होते हैं, कुपोषण। इसी को हम नॉर्मल कहते हैं कि पोषण एक क्या है, विज्ञान है ना। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि पोषण डैश डैश इंगित करता है, थोड़ा सा कंफ्यूज लाइन बना दे, है ना। तो यहाँ पे देखिए नोट करवाते हैं कि पोषण डैश डैश इंगित करता है। लीजिए अब इंगित से कंफ्यूज होइए नहीं, कुछ नहीं कंफ्यूज होंगे। आंसर टू अकॉर्डिंग कैसे हम कहते हैं कि मेन मेन जो आपका अर्थ है ना, मेन जो शब्द है ना, क्या शब्द वो पूछ रहा है, किस शब्द के बारे में पूछ रहा है ना एग्जामिनर, तो उसे अंडरलाइन करिए। पोषण निम्न में इंगित करता है, क्या मेन तो काम किसका कह रहा है कि पोषण का। निम्न मीन्स कुछ नहीं हुआ, इंगित मीन्स कुछ नहीं हुआ, कर्ता मीन्स कुछ नहीं हुआ। वो उसको बस बता रहा है कि लेडीज है कि जेंट्स है, करता है कि करती है ना। तो किसके बारे में पूछ रहा है, पोषण के बारे में पूछ रहा है। और पोषण के बारे में पूछ रहा है तो हमने पढ़ रखा है कि पोषण क्या है, एक विज्ञान है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन दे दे, विज्ञान है तो दे दिया है क्वेश्चन में, तो है का कोई सवाल नहीं उठता। विज्ञान जब ऐसे देता है ना तो हम कंफ्यूज होते हैं, है दे दे तो थोड़ा इजी बन जाएगा ऑप्शन, लेकिन दे दे विज्ञान समाजशास्त्र समाजशास्त्र है ना। और तीसरा हो गया आपका हाँ जीव विज्ञान, और चौथा हो गया शरीर स्ट्रक्चर, है ना। तो क्या हम करेंगे, पोषण क्या है, जीव विज्ञान पे भी मार सकते हैं, लेकिन पोषण क्या है, विज्ञान है ना। तो लाइन ऐसे ही उठा लिए जाते हैं। दूसरी लाइन देखते हैं हम, इस विज्ञान में, अर्थात इस विज्ञान में भोजन पोषक तत्वों और समाविष्ट अन्य पदार्थों का वितरण शामिल। समाविष्ट अन्य पदार्थों का वितरण क्या होता है कि मतलब वही जिस पोषक तत्व से जो भी पोषक तत्व हमें मिल रहा है और हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब डाइजेस्टिक सिस्टम के बाद उसे उसका अवशोषण हो रहा है ना। सारी क्रियाओं के बाद जब हमारे शरीर में प्रत्येक अंगों में भाग में वो चीजें पहुंच जा रहे हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं, समाविष्ट अन्य पदार्थ को वितरण को शामिल करना, है ना। अर्थात पोषण आपको मिल गया। इन्हीं पदार्थों से हमारे शरीर के भीतर अनेक कार्य, जैसे अंतर्ग्रहण, भाई हम पहले क्या करते हैं, मुंह में खाते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं अर्थात उसे खाते हैं, फिर उसके बाद से क्या होता है, पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर उपापचय होता है, फिर उत्सर्जन होता है ना। मतलब कि हमने अंतर्ग्रहण किया और लास्ट में क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन नोट करिएगा ना कि सही स्टेप में लगाइए। क्या कहेगा कि इसे ही इरेज करते हैं अब, है ना, इरेज करते हैं।
चलिए अब देखते हैं हम कि क्वेश्चन 2 नोट करिए कि सही क्रम लगाए, है ना। तो अब आपको दे दिया ना कि सही क्रम लगाने के लिए उपापचय, पाचन, अवशोषण, अंतर्ग्रहण, है ना, और पांचवा हो गया उत्सर्जन। अब लगाइए सही स्टेप है ना। तो जब इन चीजों को आप पढ़े रहेंगे तो सही स्टेप में लगा देंगे कि सबसे पहले अंतर्ग्रहण मतलब अंदर ग्रहण करते हैं कुछ, कुछ अर्थों का आप ऐसे भी अर्थ नहीं। अंतर्ग्रहण मतलब हम खाते हैं, अंदर मुंह में ही तो डालते हैं भाई, सर पे तो अपना भोजन रखते नहीं कि खा लेंगे। तो अंतर्ग्रहण सबसे पहले हम अंतर्ग्रहण करते हैं, चौथा हो गया। फिर उसके बाद से क्या हम करते हैं, पाचन होता है, तो दूसरा हो गया। फिर हमारा क्या होता है, तीसरा हो गया, पहला हो गया हमारा उपापचय, है ना। फिर उसके बाद से अंतर्ग्रहण, है ना। अंतर्ग्रहण आपका चौथा हो गया, पाचन हो गया दूसरा हो गया, अवशोषण हो गया तीसरा, फिर अब आपका आ जाएगा। और फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, चौथा क्या आएगा कि सारे लिखे हैं ना, उत्सर्जन लिखे हैं कि नहीं, हाँ। फिर पांचवा आ जाएगा उत्सर्जन, उपापचय, सॉरी। फिर क्या आ जाएगा आपका, उपापचय आ जाएगा, पहला आ जाएगा, और फिर पांचवा। देखिए यहाँ सामने रह के हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चनों में जब हेर फेर हो गया है तो सामने रह के हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। खैर इतने ऑप्शन वाले, 5 ऑप्शन वाले तो नेट वाले पेपर में आएगा या फिर पीजीटी वाले, सॉरी मेन पीजीटी वाले में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम लोगों के सामने सारा चीज है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उपापचय, उत्सर्जन सब है ना। लेकिन स्टेप लगाइए तो ये स्टेप पूछ देता है, और यही सही क्या है, सही स्टेप है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले देते हैं, है ना। यही सब क्वेश्चन का तरीका है, पैटर्न है। अब देख लीजिए सीधे रखा हुआ है, यही आयोग उठा के ऐसे क्वेश्चन बना देता है, बाकी कुछ नहीं बनाने में। क्वेश्चन तो मैं देखिए खुद ही ऐसे बना दे रही हूँ, है ना। तो आगे देखते हैं। अब देखिए आप कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए तो आप मुझसे किसी भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मतलब कि मैथ को छोड़ के हिंदी को लेके किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप बनाने को कहिए ना, तो देखिए मैं वो क्या करूंगी कि निकाल दूंगी पूरा क्वेश्चन, उसमें बना दूंगी, मैं खुद ही बना दूंगी, है ना, कि किस टाइप से एग्जामिनर बना देता है। तो आइए देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। खैर अभी हम होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो होम साइंस में देखिए मैं उठा के रख दे रही हूँ। क्वेश्चन यहीं से आते हैं और कहीं से नहीं आता, वो अपने मन से नहीं बना सकता है आयोग। बिना बुक देखे आयोग नहीं बना सकता है, ये गारंटी मैं दे रही हूँ। जब ये क्वेश्चन आयोग को बनाना रहेगा तो इन चीजों को पहले रीड करेगा, और रीड करेगा तो वही सारे बुकें आप आयोग क्वेश्चन पेपर वाले भैया जी से कहिए या फिर जो भी उन्हें कहिए, उनसे ले लीजिए और खूब पढ़ जाइए बच्चे, तो सारा फंस जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। और वही मैं काम करती हूँ बस, और कुछ नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं। हालांकि यह सारा शारीरिक आयाम को दर्शाते हैं, है ना, परंतु पोषण के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक पहलू भी हैं, है ना। अब मान लीजिए कि पोषण का संबंध, पोष पोषण का संबंध निम्न में से है ना। यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नोट करते चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो निम्न में से है पोषण का संबंध। अब देख लीजिए कि क्या है आपका दिया, सामाजिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक,
और तीसरा हो गया आर्थिक। बहुत लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो मनोवैज्ञानिक पे तो कतई नहीं लगाएंगे, है ना। अब आपका लास्ट ऑप्शन हो गया सभी। सभी, क्योंकि तीनों हैं तो सभी देगा, लेकिन सभी आप कैसे जानेंगे, जब जब चैप्टर पढ़े रहेंगे, है ना। सामाजिक भी हमारा फर्क पड़ता है, मनोवैज्ञानिक भी फर्क पड़ता है, और आर्थिक भी पहलू। तो आर्थिक तो हर परिवार में ये बीत रहा है, सबके घर के खाने का तौर तरीका अलग है। अब विंटर का सीजन चल रहा है तो बहुत घर में क्या होता है ना कि चावल तो बिल्कुल ही नहीं छुआ जाता है, चावल तो बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन किसी किसी घर में भाई इतने लोग स्ट्रांग है कि आए खांसी, आए सर्दी जुकाम नजला, देखते हैं कैसे आता, हम चावल भी खाएंगे, है ना। अब बहुत घर में छोड़ दिया जाता है, तो ये क्या है, आर्थिक पहलू है। सबके घर का खाने का तरीका अलग है, सबके घर के भाई कहीं इनकम ज्यादा है तो लोग भाई हर चीज लिए जा रहे हैं रोज, कहीं इनकम कम है तो भाई वही रोटी चावल दाल सब्जी पे, सब्जी रोटी पे, दाल रोटी पे, चावल सब्जी पे, इसी पे डिपेंड करता है। तो ये आपका आर्थिक पहलू हो गया। जबकि सामाजिक पहलू क्या हो गया कि किसी के यहाँ देखिए शादी ब्याह है, छोटा सा बर्थडे पार्टी है, किट्टी पार्टी है, या फिर कोई कथा पूजा है, या फिर कोई फेस्टिवल आ गया है, तो देखिए सबके यहाँ अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं, अलग अलग क्या है खाने में, मतलब शादी ब्याह है, बर्थडे पार्टी है, तो अलग अलग आइटम बनवाए जाते हैं खाने में, है ना। हम देखते हैं ना कि हम जाते हैं किसी की शादी में तो कहते हैं कि भाई बहुत आइटम था, हम तो उस आइटम तक जा ही नहीं पाए, अच्छा ये भी मिल रहा था, अच्छा वो भी मिल रहा था, है ना। तो हम ऐसे कहते हैं ना, तो वो क्या उनका सामाजिक पन बढ़ाता है कि भाई बहुत खर्च किए, बहुत बढ़िया दावत दी है, सारी खाने में बहुत टेस्ट था, पता नहीं कहाँ से हलवाई मंगाए थे, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना था, मेरा तो पेट यहीं से भर गया, उसके आगे तो मैं पहुंच ही नहीं पाई, है ना, बिरयानी तक मैं पहुंच ही नहीं पाई। तो ये सब बात होती है सामाजिक। और मनोवैज्ञानिक क्या होता है कि इन्हीं चीजों को खा के आपके मन पे जो असर आ रहा है, कि भाई जो संतुष्टि आ रही है, जो तृप्ति आ रही है, कि पेट भर गया, लेकिन अभी आपका मन नहीं भरा होता है ना ऐसे, तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है उस पे। तो इसे हम कहते हैं, है ना। आगे देखते हैं कि पोषक तत्व, अब तत्व क्या क्या है। आशा करती हूँ कि पढ़ाया जाना समझ में आ रहा होगा, अब समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स क्लास। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए इसे ज्यादा से ज्यादा। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बिल्कुल भी क्लास छोड़ के जाइएगा ही नहीं। छोड़ने का भी मन करे तो ये एक इसे तेज स्पीड में करके एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, यदि आप तैयारी कर रहे हैं वैकेंसी की, तब मतलब एक सही मोटिवेशन के तौर पे तैयारी हो रही है, एक सही एग्जामिनर मतलब पेपर के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी क्लास छोड़ के मत जाइएगा। और मेरे तो खैर मैं कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन सारे लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं, तो मैं आपसे इसीलिए बार बार कहती हूँ कि उसे जरूर पढ़िए। तो आगे देखते हैं पोषक तत्व क्या है ना। अ, भोजन में विद्यमान वे घटक, मतलब भोज्य पदार्थ में विद्यमान अर्थात जो है वे घटक जिनकी शरीर को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है ना। अर्थात बिना इसके आपका शरीर नहीं चलने वाला है, बिना इस पेट्रोल बिना इस डीजल के नहीं चलने वाला। तो ऐसा ना मानिए कि बाइक वगैरह और कार वगैरह के पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो यही है ना पेट्रोल डीजल, जो भी मानिए ऊर्जा का साधन वगैरह। तो देखिए इनमें मेन पहले नंबर पे क्या आ जाता है ना, आपका कार्बोहाइड्रेट, है ना। दूसरे नंबर पर प्रोटीन आता है, फिर वसा आता है, फिर खनिज आता है, विटामिन आता है, जल है, रेशा है, फाइबर है। अच्छा, रेशा पहले नहीं था तो आप इसे मान लीजिए ना कि रेशा क्या किया है ना कि आरडीए ने शामिल किया है। और कितने प्रतिशत है रेशा, 40%, है ना। 40% रेशा प्रतिदिन। अब ये नहीं कि आप रेशा उठा के खा लीजिए, कोई भी नहीं ना। एप्पल खाते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि रेशे 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 दिखाई देते, तो वही रेशा हो गया। तरोई खाते हैं तो उसमें होता है ना, लौकी छिलती हैं तो उसमें भी देखिए रेशे रेशे दिखाई देते हैं ना, तो यही हो गया। गोभी इस समय में खा रहे हैं, मटर खा रहे हैं, तो बहुत अच्छे रेशे के सोर्स हैं ये ग्रीन जो मटर है। देखिए ऊपर के छिलके ये क्या है, सभी रेशे ही हैं, इन सबको रेशे कहते हैं। आटे में जो चोकर निकल रहा है वो भी रेशा है। चावल अगर बिना पॉलिश युक्त आप खा रहे हैं ना, तो उसपे भी रेशा फाइबर मिल रहा
है ना। तो फ्रेंड्स यही सारे रीसे हैं। और देख लीजिए पहले यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लीजिए ना कि टोटल कितने आपके पोषक तत्व होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पोषक तत्व होते हैं, है ना फ्रेंड्स। नोट करिएगा 7 पोषक तत्व। यदि 7 ना दे ऑप्शन में, मतलब 8 9 6 5 देना, तो 6 पे आप मारेंगे, ऑप्शन पे करेंगे, क्योंकि इसे आरडीए ने अब 2021 के मतलब 2020 में इसे आरडीए ने प्रस्तुत किया है, मेंशन किया है आहार तालिका में, है ना। तो इसे नोट कर लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रतिशत, 40, बहुत लोग 30% पे लगा के आए थे, ऑप्शन उनका गलत गया, लेकिन 40% प्रतिदिन हमें फाइबर ले लेना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अपने पोषक तत्वों का ध्यान दीजिए, ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, इस समय बहुत अच्छे अच्छे ग्रीन वेजिटेबल मिल रहे हैं, तो सब चीज खाइए, अच्छे रहिए, मस्ती से रहिए और पढ़ते रहिए। जब आपका स्वस्थ शरीर रहेगा ना, तभी पढ़ पाएंगे। बिल्कुल भी थोड़ी सी भी शरीर में हिल डुल गया कुछ 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 ठंडी वंडी अगर लगी, तो पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो इन चीजों के साथ हम लाभ उठाएं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वही है, हमारा लेसन ही वही है, और हमारा सब्जेक्ट ही वही है मेन, कि हमें वो पहले क्या करता है, स्वस्थ रखता है ना। फिर हम वैकेशन की तैयारी करें। हाँ भाई, हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो आइए आगे बढ़ते हैं कि फाइबर हो गए। अब जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या हमें देता है ना, कि ऊर्जा देता है। क्या देता है, कि ऊर्जा देता है। ठीक है, ये हमें खूब चाहिए भाई, ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो हम क्या हो जाएंगे, वहीं वहीं पड़े रह जाएंगे, है ना। प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, एनर्जी ऊर्जा से हमें एनर्जी मिलता है। प्रोटीन पोषक तत्व मिलता है ना। वर्षा भी से भी हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा मिलता है। यदि देखेंगे तो प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलता है ना। तो 4.2, 4.2 आपका ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4.2 एनर्जी मिलता है, जबकि आपका वसा से कितना मिलता है ना, 9.2 एनर्जी मिलता है ना। इसे नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो तीन तो आपके हो गए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, है ना। और प्रोटीन के बारे में तो आप अच्छे से जान रहे होंगे, क्योंकि टीजीटी का मैं क्लास दे चुकी हूँ आप लोगों को प्रोटीन का। तो वहां देखिए प्रोटीन क्या करता है, नए नए टिश्यूज का निर्माण करता है, हमारे कटे पिटे घावों को सही करता है। किसी भी ऑपरेशन में या फिर मतलब सीजर द्वारा कोई भी कट पिट हुआ है ना, तो हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं कि हमारे ये जो कोशिकाएं होती हैं, कटते हैं, टिश्यू है कटते हैं, बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है, तो हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तब कार्बोहाइड्रेट की नहीं जरूरत होती है। जब किसी भी प्रकार का सीजर वाला काम आपके शरीर में होता है ना, तो प्रोटीन रिच माना जाता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा रूप में दिया जाता है ना। अब वसा कार्बोहाइड्रेट है तो आपको एनर्जी देने के लिए बहुत सही होता है ना। आगे देखते हैं। अब वहीं अगर वसा को लेना, तो ये एक मान लीजिए ना कि ऊर्जा ज्यादा देता है, मतलब वो क्या कहेंगे कि गर्मी वाला, गर्माहट बहुत देता है। एक मान लीजिए ये ज्यादा होता है ना, तो इसी की वजह से तो फैट बढ़ता है, इससे कार्बोहाइड्रेट से मोटापा बढ़ता है। लेकिन जब वसा वाला ऊर्जा आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में हो जाता है ना, तो फैट ज्यादा बढ़ जाता है ना। जो कि यही हमारे क्या करता है ना, उपवास उपवास में यही काम देता है, फिर यही से फैट कार्बोहाइड्रेट से, अर्थात जो मतलब स्टोर होके, आपको इतना पता होगा कि यकृत में स्टोर होके रहता है कार्बोहाइड्रेट, और किस रूप में रहता है ना, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। थोड़ा सा इरेज करते हैं हल्का सा। तो किसके रूप में रहता है ना, ग्लाइकोजन के रूप में। ये भी आपसे पूछ लेता है कि जब हमारे शरीर में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हम ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो किस फॉर्म में और किस जगह पे वो स्टोर होके रहता है ना, तो यकृत में, यकृत में स्टोर होके रहता है, और किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। लेकिन ये ना जानिए, जब उपवास की अवस्था में हमें इसी ग्लाइकोजन से लेना होता है एनर्जी ना, तो ये फिर किसमें कन्वर्टेड होता है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में कन्वर्टेड होके तब हमें एनर्जी देता है। ग्लाइकोजन के रूप में तो ये कतई नहीं देगा एनर्जी, है ना। तो इन चीजों को भी, स्टेप को नोट कर लीजिए फ्रेंड्स।
नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं। आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं। गुस्साइएगा मत बिल्कुल भी फ्रेंड्स, हंसते रहिए, स्माइली करते रहिए। क्यों छोड़ रही है क्लास कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, इन सब चीजों को पढ़ के आइएगा। तो दोबारा हम इस क्लास को लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा बता ही देती हूँ। अब विटामिन में खनिज में क्या है, सभी प्रकार के खनिज लवण मिल जाते हैं, है ना। प्रोटीन हम प्रोटीन का मैं आप लोगों को लेक्चर दे चुकी हूँ। टोटल 20 प्रोटीन होते हैं, तो नॉन एसेंशियल 9 होते हैं और एसेंशियल आपके 9 होते हैं, है ना। तो सॉरी, नॉन एसेंशियल 11 होते हैं और एसेंशियल आपके क्या होते हैं, 9 होते हैं। एसेंशियल का मतलब होता है कि हमें लेना पड़ता है पोषक तत्वों में। मतलब कि पनीर खाइए, है ना, काजू बादाम पिस्ता खाइए इस समय, तभी आपको पोषक तत्व मिलेगा। विभिन्न प्रकार के ग्रीन वेजिटेबल खाइए, तभी आपको पोषक तत्व प्लस कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। सभी प्रकार के जो भी ये डेयरी प्रोडक्ट है या फिर वेज नॉन वेज, ये सब चीजें खाइए तभी आपको मिलेगा। तो ये सब चीजें क्या है ना कि एसेंशियल हो गए, एसेंशियल प्रोटीन हो गए। जबकि नॉन एसेंशियल है ना भाई, नॉन है, नहीं लगा है, तो मतलब समझ जाइए कि नहीं खाएंगे तब भी काम चलेगा। यानी कि हमारा शरीर स्वयं बेचारा बना लेता है, इतना एक्टिव हमारा शरीर होता है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर के जो भी ये मशीन है ना, ये किडनी, गुर्दा, लीवर, यकृत, फेफड़ा, लीवर वगैरह जो भी स्टमच, ये सब क्या है, और तरह तरह के एंजाइम्स जो है ना, ये सारे मिलके ये सब चीजें बना लेते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो फ्रेंड्स, यदि स्वस्थ रहेंगे ना तभी ये शरीर के अंदर बनाएंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ये शरीर के अंदर नहीं बनाएंगे। और जब नहीं बनाएंगे ना तो तरह तरह के आप क्या होंगे, रोग से ग्रसित होंगे। जब बनेगा ही नहीं तो वो चीज अंदर मिलेगा ही नहीं, और वो चीज आप बाहर से ले नहीं सकते, कतई नहीं ले सकते, क्योंकि नॉन एसेंशियल है। तो इन चीजों को पहले खाइए, तब शरीर में जाएगा तो नॉन एसेंशियल वाला बनेगा आसानी से। और जब नहीं खाएंगे, पहले ही नहीं खाएंगे, तो बेचारा वो नॉन एसेंशियल वाला आराम से रजाई गद्दा ओढ़ के सोएगा, वो बनाएगा ही नहीं आपके शरीर के अंदर। और जिन चीजों को आपके शरीर के अंदर जरूरत है वो मिलेगा ही नहीं। तो चलिए, विभिन्न प्रकार के रोगों से आप ग्रसित होइए, है ना। मेन यही सब बातें होती है ना। नॉर्मली अगर हमसे बात करेंगे ऐसे तो हम बात करते जाएंगे ऐसे घुस के। देखिए, मैं इस बात को लेती हूँ कि कभी कभी मैं बात करने के चक्कर में एक घर परिवार के जैसा आप लोगों के साथ ऐसे बात करते जाती हूँ, सीरियस नहीं लेके पढ़ाती हूँ। तो इसके लिए माफी चाहूंगी। यदि अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप लोगों को अच्छा भी नहीं लग सकता है कि ऐसे बात करना। लेकिन मेन यही बात होता है। मैं मतलब घर परिवार के तौर तरीके में आपको समझाया भाई। नॉन एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब क्या होता है, यही तो होता है। अब आ जाते हैं हम, वसा समझ लिए, खनिज लवण समझ लिए, अर्थात अच्छा पानी पीजिए, है ना, बढ़िया। ये नहीं है कि आरओ फिल्टर का ही पानी पीजिए, ऐसा पानी पीजिए ना कि जिसमें सभी प्रकार के खनिज लवण तत्व मिलते रहे। मेन तो यहाँ पे हमारे पानी पे डिपेंड कर देता है। और ये नहीं कि बस पानी से ही मिलेगा, विभिन्न प्रकार के साग सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल, हर चीज खाते रहिए। ये जो भी पानी वाले ये साग सब्जियां होती है ना, ये सिंगाड़े हो गए, तो ये बहुत रिच सोर्स होते हैं ये सब खनिज लवण के। तो इन चीजों के बारे में जानिए। अगर ऐसे आप लोगों को ऐसे नॉर्मली घर परिवार से लेके अगर आप लोगों को पोषक तत्वों के बारे में भाई जानकारी लेना है ना, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम बात कर लेंगे, एक दूसरे से डिस्कस कर लेंगे। तो और ज्यादा नहीं, ऐसे हम बात करेंगे। क्या पता आप लोगों को ओवर लग रहा कोई मैम का आवाज। विटामिन है तो भाई तरह तरह के ABCD जो भी विटामिन है के सारे पढ़िए, क्योंकि मैं इसका लेक्चर 2 पार्ट में दे चुकी हूँ। TGT से लेके क्वेश्चन कोई 100% गारंटी देती हूँ कि गारंटी के साथ मैं पढ़ाती हूँ। ये गारंटी देती हूँ कि विटामिन का कोई भी क्वेश्चन आयोग पूछ ही नहीं सकता जो मैं उसमें बता चुकी हूँ। विटामिन वाले क्लास में जितना भी या फिर क्वेश्चन बता दी हूँ सबसे लास्ट में जाके, लेकिन 2 क्लास दी हूँ, दोनों क्लास देखिए तो सारा उसमें आपका दुख दर्द समाप्त हो जाएगा विटामिन से लेके। फिर चाहे सही में शारीरिक रूप से मतलब किस विटामिन को खाइए तो ये आपको पूरा ही आंखें सही रहेंगी, किस विटामिन को खाइए तो आपका चेहरे गाल वगैरह बहुत पिंक पिंक सुंदर सा रहेगा, किस विटामिन को खाइए तो बाल टूटेगा ही नहीं, किस विटामिन को खाइए तो बहुत सुंदर आप दिखेंगी। तो इसे अगर लेना है ना तो क्लास जाके वहां पे देखिए। खैर बोलेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम हो जाएगा, इसलिए नहीं पता। और रेशा के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि 40%। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। यही इसे क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। और नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं। क्लास पढ़ते रहिए, मस्ती के साथ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो फ्रेंड्स बाय बाय।